सब लोग आ गए, स्टार्ट किया जाए। आज तो प्रैक्टिस सेशन है ना। आज तो प्रैक्टिस सेशन है ना, स्टार्ट किया जाए। यस नो, चलो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस नंबर दिया गया है पहला, ए मनी बैग कंटेन रुपीज ऑफ 5 रुपीज 10 रुपीज and 1 rupees coin are in the ratio 3, 5 or 7 respectively. If the total amount of the bag is 980, then find the number of coins of rupees 10. है ना। देखो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को मैंने कोई भी रेशियो का आपका इजी मेथड का क्वेश्चन नहीं रखा। मैंने जो भी एग्जाम में रिसेंट में पूछा गया सर सेम टाइप के क्वेश्चंस को मैंने ले आके यहाँ पे रख दिया, है ना। सेम टाइप के क्वेश्चंस को यहां पे रखे और इसी क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, बनाना है ना। इसी क्वेश्चन को हमें क्या करना है, बनाना है। चलो शुरू करते हैं। एक मनी बैग में क्रमशः 1 रुपये 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं जो किस रेशियो में है, 3, 5 और 7 के रेशियो में। किस रेशियो में है, 3, 5 और 7 के रेशियो में, है ना। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ क्वाइंस की बात करते हैं। तो मेरे पास कितने कितने रुपए की है मेरे भाई, तो देखो मेरे पास कितने कितने रुपए की है। 1 रुपये डिनोमिनेशन का है, 1 रुपये की है। उसके बाद 5 रुपये का है और कितने का है, 10 रुपये का है कि नहीं, कोई दिक्कत। किस रेशियो में, तो 3, 5 और 7 के रेशियो में है। यहां पे लिख भी देते हैं 3, 5 और 7 के रूप में है ना। ऊपर आपके क्वाइन दिया गया है या डिनोमिनेशन भी बोलते हैं, जिसको क्वाइन के दिया गया है कि कौन कौन से क्वाइन है। तो 1 रुपये का है, 5 रुपये का है और 10 रुपये का है। किस रेशियो में है, तो 3, 5 और 7 के रेशियो में। सबसे पहले यहां से टोटल वैल्यू हम निकालते हैं। देखो यहां 3 हो जाएगा, यहां 25 हो जाएगा और यहां आपका हो जाएगा 70। यानी कह सकते हैं कि टोटल मिला के 98 हुआ और 98 का वैल्यू मुझे कितना दिया गया है, कुल राशि दिया गया है 980 रुपया। तो कहिएगा कि सर ये 980 जो है वो कितने का वैल्यू है, तो 70, 75, 25, 95 और 3 98, ये 98 का वैल्यू है। किसका वैल्यू है, 98 का वैल्यू है। तो यहां से काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, देखो ये 10 बार में कट जाएगा। कितने बार में कट जाएगा, 10 बार में कट जाएगा। तो हमें पूछा क्या गया है, बोला गया है कि 10 रुपए के सिक्कों की संख्या बताना है कि 10 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है। क्या बताना है हमें, 10 रुपए के सिक्कों की संख्या बताना है। तो 10 रुपए के सिक्कों की संख्या बताना है, कितना है जल्दी बताइए। लो 10 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो देखो अगर एक का वैल्यू 10 है तो किस रेशियो में था, तो 7 के रेशियो में था। तो 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी टोटल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 70 जो होगा 1 रुपए की क्वाइन की संख्या, सॉरी 10 रुपए की क्वाइन की संख्या हो जाएगी। कोई दिक्कत कि नहीं को। आज लग रहा है कि सब लोग सोमवार कर रहा है, नहीं क्या, यही बात है ना। लग रहा है कि सब लोग सोमवार ही कर रहा है, नहीं पूजा करने गया है लोग। चलो लो भाई, तब तक हम लोग इधर पूजा करते हैं। ए और बी का रेशियो इतना है, बी और सी का रेशियो इतना है, तो हमें ए बी सी का रेशियो बताना है ना। ये भी देखो सीजीएल 10/9/2024 के शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। एबीसी का रेशियो बताना है, तो क्या करेंगे, ए बी
और सी। हमने बताया था कंटिन्यूअस रेशियो का मामला। देखो अगर चाहते तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते, मैं बेसिक तरीका भी बता रहा हूँ। ए और बी के सामने जो लिखा गया है वो बाबू क्या लिखा गया है, तो 6 और 8 लिखा गया है। तो यहाँ पे आप 6 और 8 लिख लो, यहाँ पे आप 6 लिख लो और यहाँ पे क्या लिख लो, 8 लिख लो। फिर आपके बी और सी के सामने दिया गया है वो 5 और कितना दिया गया है, 12 दिया गया है, तो 5 और 12 लिख लीजिए। यहाँ 8 से रिप्लेस कर दीजिए और यहाँ 5 से रिप्लेस कर दीजिए, है ना, कोई दिक्कत। इसी का हमें रेशियो बताना है। चलो भाई 2 के टेबल से काटते हैं, तो 2 तिया 6, 2 चौका 8 और 2 छक्का कितना 12। यहाँ हो जाएगा आपका 15, यहाँ हो जाएगा आपका 20 और यहाँ हो जाएगा आपका कितना 48। जहाँ भी आपको लिखेगा ये 15, 20 और 48 का रेशियो होगा वो आपका आंसर होगा। 15, 20 और 48 का रेशियो एक ही जगह दिख रहा है, वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बेसिकली अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहते तो कुछ अलग तरीके से कर सकते थे। पहले 6 का टेबल कितने बार पढ़ते, 5 बार, तो कितना हो जाता, 30 हो जाता। फिर उसके बाद कितना करते, 8 का टेबल हमें 5 बार पढ़ना पड़ता, तो 8 पचे 40 हो जाता और 12 अट्ठे कितना हो जाता, 96 हो जाता। तो इस तरह से करके हम चाहते तो यहाँ से भी डायरेक्ट बना सकते थे, बट मैंने इस स्टेप को लिखा और फिर बनाया। कोई दिक्कत की नहीं, को समझ में आ गया। इजी लेवल के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, सीजीएल वगैरह, ऐसा नहीं है कि आपको डरावना सा चीज़ें हैं और कोई नई चीज़ें नहीं है। अगर ढंग से पढ़ रहे हैं तो फिर आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। लेकिन आजकल क्या है कि यूट्यूब पे आने वाले लोगों का ये तरीका हो गया है कि कुछ 2-4 को बड़ा बड़ा क्वेश्चन लेके आके आप लोगों को डरवाया जाता है। तो ये सब चीज़ों में नहीं फंसना है, क्योंकि मैंने पेपर आपको एग्ज़ाम का दिया है और मैंने कोई भी अपना पेपर दिमाग नहीं लगाया है कि ये चीज़ें हैं। मैंने पेपर जो था एग्ज़ाम का उसको एक जगह किया और मैंने दे दिया आपको, है ना। चलो भाई आगे देखते हैं। बोला गया है कि a sum of money divided among PQR and S in the ratio of 4, 9, 2 or 3. If the Q gets 560 more than the R, then the share of S. हमें ये बोला गया है कि PQR जो है इतनी चीज़ें दी गई है, उसमें से बोला गया है कि हमें किसका शेयर बताना है, तो S का शेयर बताना है। आसान से क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे लिखा क्या गया है भाई मेरे, P Q R और S, इनके जो शेयर का रेशियो दिया गया है वो रेशियो क्या है, उस रेशियो को पहले लिखते हैं। वो रेशियो है आपका 4, 9, 2 और 3। ये आपका रेशियो लिखा गया है। सब लोगों को दिख रहा है, कोई दिक्कत है तो बताइएगा लो, ठीक है। फिर बोला गया यदि Q को R से 560 रुपया अधिक मिलते हैं, Q को R से, देखो Q को R से 560 रुपया अधिक मिलते हैं, तो सबसे पहले देखेंगे कि 9 जो है 2 से कितना ज्यादा है, तो 7 ज्यादा है, तो 7 का वैल्यू कितना दिया गया है, 560 दिया गया है। तो 7 अट्ठे 56 होता है, मतलब 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। हमें पूछा क्या गया है कि S का हिस्सा बताना है। S है कितना, 3 है, तो 80 गुने 3 कर लेंगे, 8 का 24, 240 जो होगा वो किसका हिस्सा होगा, तो वो मेरा S का हिस्सा होगा। कोई दिक्कत है तो बताइए लो, कोई दिक्कत है तो बताइए जल्दी। नहीं है, आगे बढ़े, इंतजार कर रहे हैं, बताइएगा लोग। कोई दिक्कत है तो फिर से बताएंगे। चलो, इफ द इनकम ऑफ PQR आर इन द रेशियो 10, 12 और 9 एंड देयर एक्सपेंडिचर इज द रेशियो दिया गया है 12, 15 और 8। इफ Q सेव 25% ऑफ हिज इनकम, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सेविंग ऑफ PQR। हमें PQR का इनकम दिया गया है, एक्सपेंडिचर दिया गया है, फिर भी बोला गया है कि सेविंग दिया गया है 25%, ठीक है। सेविंग कितना दिया गया है, 25% दिया गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बताइए। कौन सा रिपीट कर दे बाबू, कौन सा रिपीट कर दे भाई मेरे, बता दो।
चलो भाई देखते हैं। यहाँ इनकम दिया गया है, एक्सपेंसेस दिया गया है। पहले इनकम और एक्सपेंसेस को लिख देते हैं। देखो यहाँ पे पी क्यू आर, इनकम दिया गया है, वो दिया गया है 10, 12 और 9, और एक्सपेंस जो दिया गया है वो दिया गया 12, 15 और 8, 12, 15 और 8। फिर बोला गया क्यू सेव 25% ऑफ इनकम। क्यू जो है अपने इनकम का कितना 25% सेव करता है। तो 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू अगर देखें तो 1/, कितना होगा 4 होगा। बस यहां से क्वेश्चंस खत्म हो गए, यहीं से क्वेश्चंस बनाना था। देखो यहाँ पे पी क्यू आर की आय का अनुपात 10, 12 और 9 है, और उनके व्यय का अनुपात कितना है 12, 15 और 8 है। यदि क्यू अपनी आय का 25% भाग बचाता है, क्यू अपनी आय का 25% भाग बचाता है, तो हमें क्या बताना है, जल्दी बताओ। तो पी क्यू आर की बचत का हमें क्या बताना है, अनुपात बताना है कि पी क्यू आर का बचत क्या होगा, है ना। कोई दिक्कत? जल्दी बताइएगा लो। चलो यहाँ पे थोड़ा लॉजिक समझिएगा लो। लॉजिक को लिख रहे हैं, उस लॉजिक को समझ गए तो क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। लॉजिक क्या कह रहा है समझिएगा लो। अगर ऊपर वाले में हम 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट, और नीचे वाला में 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो फायदा क्या होगा, 20 का टेबल अगर पढ़ते हैं तो 20 दहा के 200 होगा, 20 दूना 12 दूना 24, 240 होगा, और 12 का टेबल 12 9 108। 12 से करते हैं 12 12 144 होगा, 12 का टेबल 15 बार पढ़ेंगे तो 180 होगा, और 12 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो 96 होगा। फायदा ये हुआ कि देखिएगा यहाँ जो है अपने इनकम का कितना, अगर 240 है तो 240 का 1/4 बचाता है, मतलब 4 6 24, यानी देखें तो कितना बचाता है 3/, तो ये 180 हो जाएगा। मतलब यहाँ उसका बचत कितने का है 56 रुपये का है, यहाँ उसका बचत कितने का है 60 रुपये का है, और यहाँ इसका बचत कितने का है 84 रुपये का है ना। अगर इसी को काटेंगे तो 4 के टेबल से 14 चौका 56, 4 के टेबल से 15 चौका 60, और 4 के टेबल से 21 चौक 84, 14 15 और 21 का कहीं रेशियो होगा, यही 14 15 और 21 का आपका आंसर हो जाएगा। जो भी दिया गया होगा इसको आंसर लगा लेना है ना। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। राज डिवाइडेड 1200 रुपये इन द रेशियो 2 और 3 2 1 और 3 among 3 of his friend. The amount of equal to the sum of their times the largest share of the 2 times the smallest share. मतलब ये बोला गया है, हमें ध्यान से समझना है कि राज ने 1200 को अपने 3 मित्रों में के बीच में डिवाइड किया, 2 1 और 3 के अनुपात में बांटता है। सबसे बड़े हिस्से के 3 गुना और सबसे छोटे हिस्से के 2 गुना के योग्य के बराबर धनराशि ज्ञात करें, है ना। तो ये आसान क्वेश्चन है, अगर बनाओगे तो बहुत आसान है, नहीं बनाइएगा तो थोड़ा टफ तो लगेगा ही। कोई दिक्कत? सबसे पहले बात ये आती है कि 2 1 और 3 को 1200 में बांटना है, तो ये 1200 रुपये है। इसको किस यूनिट में बांटना है, तो 2 1 और 3 के रेशियो में, 2 1 और किसके रेशियो में 3 के रेशियो में। तो कहिएगा कि सर ये 6 यूनिट है। कितना यूनिट है 6 यूनिट है, और 6 यूनिट का अगर वैल्यू 1200 है तो 1 यूनिट का वैल्यू 200 होगा। मतलब ये आपका 400 हो जाएगा, ये आपका 200 हो जाएगा,
और ये आपका कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, होगा कि नहीं, टोटल मिला के 1200। सबसे बड़े हिस्से का 3 गुना, मतलब ये सबसे बड़ा हिस्सा है तो इसका 3 गुना, तो इसका 3 गुना कितना होगा, 1800 होगा। इसका 3 गुना कितना होगा, 1800। और सबसे छोटे हिस्से का 2 गुना, इसका 2 गुना कितना होगा मेरे भाई, तो इसका 2 गुना 400 होगा। बोला गया है कि दोनों का सम बताना है, तो 18 और 4 मिलके कितना, 2200, तो इसका सम जो होगा वो 2200 होगा। और कहीं 2200 रुपया लिखा होगा आंसर में, लगा लेना। है ना, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। बीबी है ना, कौन सा बीबी है भाई, क्वेश्चन नंबर 7। बोला गया है कि ए पेमेंट ऑफ ₹120 इज मेड इन 10, 5 और 2 कॉइन्स और टोटल 24 कॉइन्स आर यूज्ड विद द फॉलोइंग द नंबर ऑफ 10 कॉइन्स यूज्ड इन अ पेमेंट। बताना है कि सबसे पहले बात है कि मेरे पास 10 रुपये, 5 रुपये और 2 रुपये के क्या हैं, कॉइन्स हैं, ठीक है। ये टोटल 25 कॉइन्स आर यूज, बोला गया कि टोटल 25 कॉइन का यूज किया है। विद द फॉलोइंग द नंबर ऑफ 10 रुपीज कॉइन आर यूज इन ए पेमेंट। बताना है कि 10 रुपये के सिक्कों का कितना प्रयोग किया गया है, यही बात हमसे बताना है। बताओ लोग जल्दी भाई। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चंस बताए थे, इस टाइप के क्वेश्चंस के आपको बनाना है, तो फिर ऐसे बना सकते हैं लोग, आप लोग ऐसे भी। हम अगर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन पुट करके भी बना सकते हैं, क्योंकि मैंने कॉइन वाली बातें बता दी थी। आगे बोला गया द रेशियो बिटवीन मेल एंड फीमेल आर इन द क्लब इज 2:3। द नंबर ऑफ मेल मेंबर इज इंक्रीज बाई 200 एंड द रेशियो बिकम 5:6। हाउ मेनी फीमेल मेंबर आर इन द क्लब। बताना है कि फीमेल मेंबर कितना है क्लब में। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आपको मेल और फीमेल का रेशियो दिया गया है 2 और 3 का। मेल मेंबर बढ़ रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पे 2x अगर मेल है तो ये कितना बढ़ रहा है, 200। फीमेल आपके पास कितना है, 3x है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, लेकिन इसका रेशियो जो है 5 कितना है, 6 है। अगर क्रॉस करेंगे तो 6 दूना 12, 5 3 15, यानी डिफरेंस कितने का, 3x का। और 3x बराबर कितना होगा, 1200, तो x बराबर कितना होगा, 400। x का वैल्यू कितना आ गया, 400। तो नंबर ऑफ फीमेल पूछा गया है, तो फीमेल की संख्या है 3x, तो 3 इंटू कितना, 400, यानी टोटल मिला के कितना होगा फीमेल की संख्या, तो फीमेल की संख्या होगा 1200। कहीं 1200 लिखा होगा, आंसर होगा। सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा ये टाइम जो है अकर्ड हो गया है, जिस चलते कुछ लोग या तो लाइव नहीं रह रहे हैं या फिर उनको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है ना। देखो बाबू, आपके पास बहुत कम समय है जिसमें आपको सब चीज़ करना है ना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे से बार बार पूछिए, लेकिन पूछिएगा तब तो बताएंगे, और किसी का कोई रिप्लाई नहीं आएगा तो हम कैसे क्या बताएंगे, है ना। क्योंकि आपकी रिप्लाई आती है तो पता चलता है कि चलो आपको समझ में आया, नहीं आया तो ये दूसरी बात है ना। अगर नहीं आया तो फिर कोई अल्टरनेटिव रास्ता को ढूंढा जाएगा, लेकिन हमें समझ ही में नहीं आया, पता ही नहीं चला कि किसको समझ में आया किसको नहीं आया, तो फिर गड़बड़ है ना, है ना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बताइए। चलो, बोला गया है कि ए बी का रेशियो इतना है, बी सी का रेशियो इतना है, तो हमें ए बी सी का रेशियो बता। चाहेंगे तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर हमें वहीं वो प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। वो प्रोसेस क्या है भाई, तो देख लो। अगर ए बी सी का रेशियो बताना है
तो है कितना, 6 है, 8 है, 5 है और कितना है, 10 है। यहाँ 8 से रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ 5 से रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ अगर देखें तो 6 पच्चे 30 हो जाएगा, यहाँ देखें तो 8 पच्चे 40 हो जाएगा और यहाँ देखें तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, है कि नहीं। 10 के टेबल से देखेंगे तो 3 बार में, 10 के टेबल से 4 बार में और 10 के टेबल से कितने बार में, 8 बार में। ये आपका क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 3, 4 और 8 का। कहीं 3, 4 और 8 का रेशियो होगा मेरे भाई, 3, 4 और 8 का, उसको लगा देना है, वही आपका आंसर है। क्या सागर राणा, बोलिए मेरे भाई, क्या कह रहे हैं। है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, लो आगे चलते हैं। आए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि दुर्लभ सिक्कों के संग्रह में से प्रत्येक 4 गैर सोने के सिक्कों के लिए एक सोने का सिक्का है। यदि संग्रह में से 20 और सोने के सिक्के जोड़े जाते हैं तो सोनों के सिक्कों की संख्या गैर सोनों के सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3 हो जाता है। संग्रह में सिक्कों की कुल संख्या अब हो जाएगी। देखो ये एसएससी सीजीएल 17/9/2024 में क्वेश्चन पूछा गया है कि इन ए कलेक्शन ऑफ द रेयर क्वाइंस देयर इज ए 1 gold coins for the every 4 non-gold coins. If 20 more gold coins are added to a collection, the ratio of the number of gold coin to that of non-gold coins will be 2:3. The total number of coins are in the collection will now become, है ना, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बताइए। पहले हम बेसिक तरीका बता देते हैं, बेसिक तरीका को समझिएगा लो, फिर वहां से हमें बताना है ना। वहां से हमें पहले बेसिक तरीका को समझ लीजिएगा। बोला गया इन ए कलेक्शन ऑफ रेयर क्वाइंस आर इन द 1 गोल्ड क्वाइंस एवरी 4 नॉन गोल्ड क्वाइंस। एक गोल्ड क्वाइन है और 4 जो है नॉन गोल्ड क्वाइन है, नॉन गोल्ड क्वाइन है ना। तो अगर ये 1 है तो ये आपका 4 है, यानी अगर ये 1x होगा तो ये 4x होगा, है ना। इफ 20 मोर गोल्ड क्वाइन आर एडेड, बोला गया है कि 20 अगर गोल्ड क्वाइन को ऐड कर दिया जाता है ना, तो आपका जो रेशियो होता है गोल्ड से नॉन गोल्ड का वो 2:2 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। तो बोला गया तो टोटल नंबर ऑफ क्वाइन इन द कलेक्शन विल नाउ बिकम, अब कितना हो जाएगा ये बात हमसे पूछा गया है। यहां से क्रॉस करते हैं, ये 3x हो जाएगा, यहां से ये 3x हो जाएगा बाबू, यहां से ये 60 हो जाएगा, यहां से 8x हो जाएगा। इसको इधर ले जाएंगे तो 60 बराबर मेरा 5x होगा, तो x बराबर जो होगा वो 12 हो जाएगा। x का वैल्यू जैसे मेरे पास 12 आया तो हमें क्या पूछा गया है, द टोटल नंबर ऑफ क्वाइन इन द कलेक्शन। नाउ टोटल नंबर हमें क्या बताना है, क्वाइन बताना है। तो सबसे पहले क्वाइन का मतलब क्या है कि वो गोल्ड हो या नॉन गोल्ड हो, तो वो तो सब क्वाइन होगा। तो x और 4x मिलके कितना, 5x। तो 5 गुने 12 यानी टोटल मिला के 60 मेरे पास ये हुआ, और 20 उसमें और ऐड किए थे, यानी टोटल मिला के मेरे पास कितना क्वाइन हो गया, तो टोटल मिला के मेरे भाई 80 हो गया, और 80 ही आपका क्या होगा, आंसर होगा।
किन्हीं भी भाई को कोई दिक्कत है तो बताइए। देखो देखने में ये क्वेश्चंस बड़ा है, बाकी कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। अगर लगता है कि नहीं सर हमें रेशियो मेथड से बनाना है, नहीं ऐसे नहीं करना है, हमें एक्स वाई मानने में प्रॉब्लम होती है, क्या करें, बनाए नहीं बनाए, कुछ बहुत सारी चीज़ें होती है ना, तो फिर हम चाहें तो रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं। कोई दिक्कत? बना दें या छोड़ दें, रहने दें? चलो बना लेना। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ए और बी का रेशियो इतना है, बी और सी का रेशियो इतना है, देन ए बी सी का हमें रेशियो बताना है। अब बताओ ए बी का रेशियो इतना है, बी सी का रेशियो इतना है, बताओ सीजीएल का ये क्वेश्चन है मेरे भाई। ए बी और सी कितना है भाई, तो 6 है, 8 है, 7 है और कितना है 10 है। यहाँ 8 हो गया, यहाँ 7 हो गया, 7 छक 42 हो जाएगा, 8 सत्ते 56 हो जाएगा, 10 अठे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अगर काटेंगे तो ये 21 हो जाएगा, 28 दूना 56 हो जाएगा, 40 दूना 80 हो जाएगा। तो कहीं आपका रेशियो 21, 28, 40 का लिखा होगा, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या समझ में आया? आ रहा है समझ में कि नहीं? जल्दी बताइए लो। चलो आगे आते हैं, देखते हैं। In a company, the ratio of man and woman is इतना. When the 150 additional women are employed in the company, the ratio become 5:4. How many men are employed in the company? बताना है कि कितने मैन जो है एम्प्लॉयड हैं कंपनी में, है ना। बोला गया है कि अगर द रेशियो ऑफ मैन एंड वोमेन आर इतना, व्हेन द 150 एडिशनल वोमेन आर एम्प्लॉयड इन द कंपनी, द रेशियो बिकम 5:4 एंड देन द मैन ऑफ एम्प्लॉयड इन द कंपनी। हमें मैन कितना एम्प्लॉयड होगा कंपनी में, ये बात हमें बताना है। बता दीजिएगा लोग। चलो भाई देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पे मैन और वोमेन का रेशियो 5 और 3 का दिया गया है, तो इसको हम 5x मान लेते हैं, इसको हम 3x मान लेते हैं। ओमेन की संख्या कितनी होती है, 150 बढ़ जाता है, जिस चलते मेरा रेशियो कितना आ जाता है 5 और 4 का आ जाता है। 5 का 20, 5 या 15, यानी कि डिफरेंस कितने का 5 का। 15 पचे 75, 750 हो गया। अगर x बराबर 750 हो गया, अगर हम x बराबर देखें तो 750 डिवाइडेड बाई 5, 750 डिवाइडेड बाई कितना, x बराबर 750 डिवाइडेड बाई 5। 15 पचे 75, ये 150 हो गया। नंबर ऑफ हमें मैन का पूछा गया तो ये 5x था, तो ये कितना हो जाएगा 550 हो जाएगा, 750 हो जाएगा। 750 ऑप्शन में कहाँ है, तो यहाँ लिखा गया। समझ में आ गया? किन्हीं भी भाई को कोई दिक्कत है तो मेरे भाई बता दो। देखो मैं अपने से कोई भी चीजें नहीं, कि जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं कुछ नहीं, ये सारे क्वेश्चंस को मैंने रख दिया है, यही चीजें हम बना रहे हैं, ठीक है, जिससे पता चले कि रिसेंट एग्जाम में कैसा क्वेश्चन था। अगर आप सीजीएल के एग्जाम में बैठो तो ये हवा पानी से कुछ नहीं चलने वाला है कि ये लेवल का क्वेश्चन है वो लेवल का। आप चूंकि एग्जाम में बैठते हो तो आपको सच्चाई पता है ना, या फिर आप बैठोगे तो आपको सारी सच्चाई दिख जाएगी कि लोग मुझे क्या कर रहा था। बलगलाने के सिवा दूसरा लोगों के पास कुछ नहीं है।
ठीक है। और मैथ के कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो सेलेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, वो हर जगह आपको पूछे जाते हैं, है ना। खैर उस पर हम लोगों को ध्यान देना है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ए बी का रेशियो इतना दिया गया है, बी सी का रेशियो दिया गया है, तो ए बी सी का रेशियो पूछा गया, बता दो। देखो यहाँ पे ए बी सी का रेशियो पूछा गया, ए का वैल्यू मुझे दिया गया, वो कितना दिया गया मेरे भाई, तो 6 8 7 12, 6 8 7 12 8 7, 7 7 छक 42, 7 8 56, 12 8 96। जब इसको काटेंगे तो 21 दूना 42, 28 दूना 56 और 48 दूना 96, यानी 21 28 48 का ये रेशियो जहां भी होगा वो आपका आंसर होगा। चलो भाई आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया, कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात यदि इतना है, यदि 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं और 50 लड़कियां कॉलेज में शामिल हो जाती है तो अनुपात 8 और 11 का हो जाता है। कॉलेज में लड़कियों की संख्या बताना है। कॉलेज में क्या बताना है, लड़कियों की संख्या बताना है कि कॉलेज में टोटल कितनी लड़कियां हैं। तो ये कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या देखो मेरे भाई कितना दिया गया है, 5x और 6x है। कहानी ये बना कि कॉलेज से 40 लड़कों ने कॉलेज छोड़ दिया और 50 लड़कियां जो हैं कॉलेज को क्या कर ली, ज्वाइन कर ली, जिससे रेशियो मेरा कितना हो गया, 8 और 11 का हो गया। 11 पचे 55x माइनस 11 चौक 44 440, 8 छक 48x प्लस 8 पचे 40, यानी अगर इसको इधर ले जाते हैं तो 7x का जो वैल्यू होगा वो मेरा हो जाएगा कितना, 840 हो जाएगा। 7x का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 840 होगा। 7 के टेबल से 7 एकम 7, 7 दूना 14, x का वैल्यू कितना हो गया, 120 हो गया। जैसे x का वैल्यू मेरे पास 120 आया तो 12 छक 72, यानी गर्ल्स की संख्या जो था 6x था, तो 6 इंटू 120 यानी 12 छक 72 720। ये 720 जो है कॉलेज में लड़कियों की संख्या था। 720 जो क्या था, कॉलेज में लड़कियों की संख्या था। कोई दिक्कत किन्हीं को, किन्हीं भी भाई को कोई दिक्कत है तो मेरे भाई बताओ लोग जल्दी। चलो क्वेश्चन नंबर, दो संख्याओं का अनुपात इतना और उनका अंतर इतना है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, संख्याएं नहीं छोटी संख्या। दो संख्याओं का इतना तो कहोगे कि सर यहां पे 2 और 5 है और अंतर कितना है, तो कहिएगा कि सर 2 और कितना है, 5 है, इन दोनों का अंतर कितना है, 210 है। तो कहिएगा कि दोनों का अंतर कितना है, तो 3 है और इस 3 का वैल्यू कितना है, 210 है। मतलब इसका कितना गुना है, 70 गुना है कि नहीं, इसका कितना गुना है, 70 गुना है। तो छोटी संख्या बताइए, तो 2 था तो 70 गुने 2, 70 गुने 2 अगर देखें तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। और यही 140 आपकी जो होगी वो छोटी संख्याएं होगी। ये लगा देना है, कोई दिक्कत। 16 नंबर, द सैलरी ऑफ पी और क्यू टुगेदर अमाउंट टू बी 9,60,000. P or Q save 64% and 44% respectively of their individual salary. If P expenditure is 1.5 times the Q expenditure, then what is the ratio of P salary for Q salary? P और Q के सैलरी का हमें क्या देखना है, अनुपात देना है ना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बताइए। तो देखो यहाँ पे P और Q के वेतन मिला के कितना है, 9,60,000। P और Q अपने व्यक्तिगत वेतन का क्रमशः 64% और 44% बताते हैं।
64% और 44% क्या करते हैं, बचाते हैं। तो यहां पे लफड़ा ही खत्म हो गया कि हमें करना ही क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपका ये P है, आपका ये Q है ना। अगर इनकम की बात करते हैं, एक्सपेंडिचर की बात करते हैं और सेविंग की बात करते हैं, है ना। अगर इनकी बात करें तो आप कहिएगा कि इनकम अगर बात हो तो इसका इनकम 100x होगा, इसका इनकम मान लेते हैं 100y होगा। फिर बोला गया है कि P और Q 64% और 44% वो क्या करते हैं, इंडिविजुअली बचाते हैं। यानी इसने 64% बचाया और इसने जो है कितना परसेंट बचाया, 44% बचाया। तो बाय डिफॉल्ट है कि अगर किसने 100 रुपया कमा के 64 रुपया अगर बचा लिया तो वो कितना रुपया खर्च किया, 36 रुपया खर्च किया कि नहीं। अगर किसी ने 100 रुपया कमा के 44 रुपया अगर बचा लिया, इसका मतलब उसने कितने खर्च कर दिया, 64 रुपया खर्च कर दिया। अब बोला क्या गया है, इफ P एक्सपेंडिचर इज 1.5 टाइम Q एक्सपेंडिचर, P का एक्सपेंडिचर जो है वो Q के एक्सपेंडिचर से कितना है। अच्छा यहाँ 64 लिखे हैं, यहाँ सॉरी गलती से लिखा गया है भाई, मैंने 64 नहीं होगा, 36 54 होगा ना। अब बोला गया है कि इफ P एक्सपेंडिचर इज 1.5 टाइम Q एक्सपेंडिचर, P का एक्सपेंडिचर जो है वो Q के एक्सपेंडिचर से 1.5 है। तो लफड़ा ही खत्म। यहां पे P मेरे पास कितना है, 36x, ये है कितना 54y, और ये जो है 1.5 टाइम है। तो 15/10 कर लेते हैं, 5 तिया 15, 5 दूना 10, है ना। अगर करेंगे इधर से इधर तो x बाई y का जो वैल्यू होगा वो 54 तिया 54 गुने कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इधर 36 गुने कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 9 के टेबल से 9 चौका 36, 9 छक 54, है ना। 2 के टेबल से कितने बार में, 3 बार में। तो ऊपर हो गया 9 और नीचे हो गया कितना, 4, गलती। इससे इसको काटते हैं, 12 तिया 36, 27 दूना 54, है ना। 3 के टेबल से 3 चौका 12 और 3 9 27, यानी 9 और कितने का होना चाहिए, 4 का होना चाहिए। कहीं 9 और 4 का दिया गया है, एक बार देख लेते हैं मेरे भाई, कहीं गलती हो रहा है। देखो तो यहाँ पे 44, यहाँ गलती लिखिए, यहाँ आपका हो जाएगा कितना 56y, यानी कि अगर ये 36 हुआ x इक्वल टू ये हो जाएगा 56y इक्वल टू ये हो जाएगा 3/2। 12 तिया 36 और 3 के टेबल से 2 के टेबल से 28 दूना 56, 4 के टेबल से 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28, यानी x बाई वाई का जो वैल्यू होगा वो 7 कितना होगा, 3 होगा। 7/3 कहीं दिया होगा, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये आपका आंसर होगा। यहाँ वो मिसप्रिंट लिख दिए हैं, बाकी कोई सही है। चैतन्य समझ में आया। देखो यहाँ पे कुछ नहीं था, P और Q के वेतन का दिया गया था, तो P और Q ने अपने व्यक्तिगत वेतन मान लेते हैं 100 है, 100y है, इन्होंने 64 खर्च कर दिया, बचा लिया इसने 64, तो ये 36 बचाए, ये 56 बचाए, उसी दोनों का रेशियो बता देना था, बाकी कुछ करना नहीं था। कोई दिक्कत है तो बताइए। लो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, ए और बी का रेशियो इतना है, बी और सी का इतना है, तो एबीसी का रेशियो बताइए। भी देखो 25/9/2024 को पूछा गया है।
यहां आपका दिया गया है 6, 8, 5 और 11। यहां 8, यहां 5, यहां आपका हो जाएगा 30, यहां आपका हो जाएगा 40, यहां आपका हो जाएगा 88, यहां आपका हो जाएगा 15, यहां 20 और यहां आपका हो जाएगा 44। कोई दिक्कत है तो बताइए। 15, 20 और 44 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है मेरे भाई तो वो आपका आंसर हो जाएगा। देखो भाई ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पूछे गए थे, मैंने आपको दे दिया था, बना भी दिया, बना भी रहे हैं, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 18, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा लोग, है ना। देखो यहाँ पे A/B = C/D = ऐसे अगर लिखा गया मेरे भाई, A/B, C/D, E/F, इन सब का वैल्यू अगर 5:7 है, इट मीन्स कहते हैं कि यहां से अगर इस भाषे को समझो कि A, C, E और ये किसके बराबर 5, B, D, F ये किसके बराबर 7 के बराबर, तो हमें कहा गया कि यहां देखो लिखा गया 3A, 5C, 11E, 3A, 5C, 11E, तो सबका वैल्यू 5 हो रहा था, तो हम 5 को पहले वाले में कॉमन ले लेते हैं, तो हमें बचेगा क्या, 3 + 5 + 11, है ना। दूसरे वाले से अगर देखते हैं 3B, 5D, 11F है, 3D, 5D और 11 है, तो इसका वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, 7 ले लेते हैं। और इसके अंदर में क्या है, तो 3, 5 और 11 है, 3 + 5 + क्या है 11 है। इससे ये कटने वाला दिख रहा है, मेरा रेशियो कितना हो जाएगा 5:7 का हो जाएगा। और कहीं भी ऑप्शन में 5:7 दिखे वो तुरंत आंसर लगाना मेरे भाई, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो मेरे भाई बता दो, ना तो फिर बाद में कहना कि समझ में नहीं आया, तो फिर गड़बड़ बात हो जाए, है ना। 19 नंबर कह रहा है द मंथली इनकम ऑफ ABC आर इन द रेशियो इतना एंड देयर एक्सपेंसेस इज इतना, ए सेविंग इज हाफ ऑफ द टोटल इनकम, देन सेविंग ऑफ ABC आर रेस्पेक्टिवली। बस ये बात पूछा गया है कि ABC का जो इनकम का हमें रेशियो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 2, 9 और 3 का दिया गया है ना। और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया 2, 9 और 3 का इनकम का रेशियो है। दो, 9 और 3 का इनकम का रेशियो है। एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो है आपका 3, 9 और 5 का, 3, 9 और 5 का। फिर बोला गया इफ ए सेविंग इज हाफ ऑफ हिज टोटल इनकम, ए अपने टोटल इनकम का आधा जो है सेव करता है। ए अगर अपने टोटल इनकम का आधा सेव करता है तो ए का टोटल इनकम कितना है 2, इसका आधा सेव करता है मतलब 1 रुपया सेव करता है। ए जो है कितना रुपया सेव करता है, 1 रुपया सेव करता है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना क्या है, तो हमें बताना है कि सेविंग का रेशियो क्या होगा, जल्दी बताओ लो। तो ए अगर 1 रुपया सेव करता है तो बाय डिफॉल्ट है कि अगर हम ऊपर वाले में कितना से मल्टीप्लाई कर दे 3 से, और नीचे वाला में कितना से कर दे, ऊपर वाला में कितना से मल्टीप्लाई कर दे 3 से कर देते हैं, ठीक है। ऊपर वाला में कितना से कर देते हैं 3 से कर देते हैं, तो लफड़ा खत्म हो जाएगा। तो ऊपर वाला में 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 से 29 27 हो जाएगा, और तितरी का 9 हो जाएगा। इधर करें तो ये 3 का 3 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा
5 का 5 हो जाएगा। अगर देखें तो इधर मेरा क्या है, इधर 3 का, इधर 18 9 27 और इधर कितना हो जाएगा 5 4 9, यानी कहीं ऑप्शन में 3 18 और 4 का रेशियो दिया होगा, 3 18 और 4 आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं, इफ x varies inversely as y and x equal to 2 and y equal to 6 then the value of y when x equal to 3। मतलब ये बोला गया है कि x जो है इनवर्सली है y का, x जो है इनवर्सली है किसका, y का। x वेरीज इनवर्सली y, x बराबर हमें क्या लिखा गया है, 2 लिखा गया है, x का वैल्यू क्या लिखा गया है, 2 लिखा गया है। तो यहां पे हम कह सकते हैं 2 इक्वल टू के बाई वाई का वैल्यू मेरा क्या है 6 है, तो टोटल वैल्यू अगर देखें तो के बराबर मेरा क्या हो गया 12 हो गया। अगर के का वैल्यू 12 हो गया है तो x इक्वल टू 3, तो y का वैल्यू हमें बताना है, x का जब वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू बताना है। तो आप क्या कह सकते हो कि x का वैल्यू अगर 3 है, ये 12 है, तो हमें y का वैल्यू बताना है, तो 3 चौका 12, यानी y का वैल्यू जो होगा मेरा कितना होगा, तो मेरा 4 होगा। ऑप्शन में कहीं होगा वो लगा देना है। समझ में आया? किन्हीं भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताया जाए, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो मेरे भाई बताओ जल्दी। जल्दी मेरे भाई बता दीजिए लोग, अगर किन्हीं को भी कोई दिक्कत है तो उसको सॉल्व करके आगे किया जाए।